हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेमिसाल अभिनेत्री ललिता पवार जी के फिल्मी जीवन की कहानी के बारे में। दोस्तों, कुछ फिल्म एक्टर अपने किरदारों में इस कदर जान फूंक देते हैं कि वे हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं और दर्शक उस किरदार को निभाने वाले एक्टर को भी आंकना शुरू कर देते हैं। आज हम ऐसी ही लोकप्रिय अभिनेत्री के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, उनका नाम है स्वर्गीय ललिता पवार जी, जो अपने अभिनय के लिए बॉलीवुड में मशहूर थी। दोस्तों, ललिता पवार जी एक सफल भारतीय अभिनेत्री थी जो बाद में एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में मशहूर हुई, जिन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती सिनेमा में 700 से अधिक फिल्मों में काम किया और उनके नाम 70 साल से अधिक के सबसे लंबे फिल्मी अभिनय करियर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। दोस्तों, ललिता पवार जी का नाम जाना माना नाम है बॉलीवुड में। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग शैली अपनाई और एक क्रूर सास और एक क्रूर माँ या इस तरह के रोल उन्होंने बहुत सारे किए। दोस्तों, ललिता पवार जी ने रामायण में मंथरा का रोल निभाकर एक दुष्ट चरित्र करके उन्हें लोकप्रियता मिली और अंत तक एक से एक बढ़कर उन्होंने अभिनय फिल्मों में किया, बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई। दोस्तों, ललिता पवार जी का शुरुआती जीवन। ललिता पवार जी का जन्म अम्बा लक्ष्मण राव सगुन के रूप में 18 अप्रैल 1916 को नासिक के येवड़ा में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण राव सगुन एक अमीर रेशम और कपास के सामान के व्यापारी थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1928 से की और बाद में मूक युग और बोलती फिल्में 1940 के दशक की फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और उनका फिल्मी करियर उनके जीवन के अंत तक करीब 7 दशकों तक बॉलीवुड में चला और इतनी कम उम्र में शुरुआत करने के बाद उन्होंने 1988 तक बॉलीवुड में वह अभिनय करती रही। दोस्तों, ललिता पवार जी ने मूक फिल्म कैलाश 1932 में सह निर्माण और अभिनय किया और बाद में 1938 में एक और बोलती फिल्म दुनिया क्या है का भी निर्माण किया था। दोस्तों, ललिता पवार जी के साथ एक घटना घटी। एक घटना ने बदल दी उनकी ललिता पवार जी की ज़िंदगी। दोस्तों, ललिता पवार जी का करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था और वह लोकप्रियता हासिल कर रही थी, लेकिन फिल्म सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, ये साल था 1942 की बात है, जब उनकी फिल्म जंग आज़ादी की शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए उनके को एक्टर भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था और उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि उनके कान से खून बहने लगा था और उनकी आंख के पास की नस फट गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गलत इलाज के कारण उनका मामला बिगड़ गया और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा कुछ सालों के लिए लकवाग्रस्त हो गया। वह लगभग 3 वर्षों तक इलाज कराती रही, लेकिन उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। इस वजह से उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा था, क्योंकि वह फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय कर रही थी, लेकिन आंख पर चोट की वजह से उनको मुख्य भूमिकाएं मिलना कम हो गया था। दोस्तों, एक दुर्घटना के बाद ललिता जी को क्रूर सास के रोल में हुई काफ़ी लोकप्रिय। दोस्तों, शुरुआत में ललिता जी को लीड हीरोइन के रोल ऑफ़र किए गए थे, लेकिन दुर्घटना और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें कैरेक्टर रोल्स ऑफ़र होने लगे थे। वही ललिता जी ने हार मानने की बजाय उन्हें मिले हर मौके का फ़ायदा उठाया और जोरदार वापसी करते हुए कई फिल्मों में सहायक किरदार के रूप में काम किया और मशहूर हुई और लोकप्रिय हुई। उनकी इस दौरान उन्हें एक क्रूर सास के कई रोल मिले थे,
जिसमें उनकी एक खलनायक छवि बन गई। फिर उन्हें नेगेटिव रोल मिलने लगे, जिसके कारण उन्हें रामानंद सागर की रामायण में, संपूर्ण रामायण में मंथरा की भूमिका मिली थी, जो आज तक एक बेंचमार्क कैरेक्टर है। वो मंथरा का रोल बॉलीवुड में एक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। दोस्तों, इस कारण उन्हें फिल्म में कुछ मुख्य भूमिकाएं छोड़नी पड़ी और चरित्र भूमिकाओं में बदलना पड़ा, जिससे उन्हें फिल्मी जीवन में बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने उस समय के शीर्ष अभिनेता जैसे पी जयराज, त्रिलोक कपूर, गजानन, जागीरदार आदि के साथ प्रमुख महिलाओं की भूमिका भी निभाई थी। दोस्तों, ललिता पवार जी विशेष रूप से एक माँ या दुष्ट सास की भूमिका निभाने के लिए फिल्मों में बॉलीवुड में मशहूर थी और उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 में आई थी, में सख्त महिला लेकिन अंदर से दयालु की भूमिका भी निभाई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इसके अलावा फिल्म प्रोफेसर कौन भूल सकता है 1962 की, जिसमें प्यार में पड़ने वाली सख्त आंटी और रामानंद सागर की टेलीविजन श्रृंखला रामायण में कुटिल कुबड़ी मंथरा के रूप में बेहतरीन अभिनय किया। उन्हें 1961 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं ललिता पवार जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों, 1930 के दशक के मध्य की बात है, जब ललिता पवार जी ने फिल्म निर्माता गणपतराव पवार से शादी कर ली थी। उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने उनकी फिल्मों में काम भी किया था। हालांकि बाद में ललिता जी को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला था। ललिता जी के पति का उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म करनी पड़ी थी। दोस्तों, ललिता जी ने बाद में एक अन्य फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता से शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी है, जिनका नाम जय पवार है, जो बॉलीवुड में एक जाने माने फिल्म निर्माता है। दोस्तों, उनके साथ मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया। जय पवार के दो बेटे संजय पवार और मनोज पवार हैं। वह उनके पति अपने बेटे संजय पवार और परपोतियों अनुष्का और अनन्या पवार के साथ मुंबई के जुहू इलाके में रहते थे। दोस्तों, ललिता पवार जी की ज़िंदगी आखिरी समय में अकेले ही बिताई, अकेले तड़फ तड़फ कर हुई थी। ललिता पवार जी की मौत, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों, ललिता जी की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उनकी दूसरी शादी के बाद ललिता जी को पता चला कि उन्हें मुंह का कैंसर हो गया है और वह पुणे चली गई। दिग्गज दिग्गज अभिनेत्री ने तब यह मानना शुरू कर दिया था कि उन्हें उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव किरदारों की वजह से लोगों से बहुत बद्दुआएं मिली हैं, शायद इसीलिए उन्हें कैंसर हो गया। लेकिन यह उनका मानना मेरी राय में गलत हो सकता है। दोस्तों, 24 फरवरी 1998 को ललिता जी ने पुणे स्थित अपने बंगले में अंतिम सांस ली थी। उस वक्त वह बिल्कुल घर में अकेली थी, क्योंकि उनका परिवार उनके साथ नहीं था। जब उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो परिवार उनके पुणे स्थित आवास पर पहुंचा, जहां उन्हें पता चला कि ललिता जी 3 दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अंतिम सांस ली थी। ललिता जी की एक बॉलीवुड की एक बेहतरीन बेमिसाल अभिनेत्री थी। उनको फिल्म बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री भी कहा जाता है। उनका फिल्मी योगदान हमेशा यादगार रहेगा और दशकों तक लोग उन्हें नहीं भुला पाएंगे।
और उनका कार्य बॉलीवुड में हमेशा फिल्मी दुनिया में अमर अमिट रहेगा। दोस्तों, उनका कार्य अमर अमिट रहेगा। हमारा उनको हार्दिक नमन। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं ललिता पवार जी की मशहूर फिल्मों के बारे में। उनकी मशहूर फिल्म है 1941 की अमृत, 44 की राम शास्त्री, 1950 की दहेज जिसमें पृथ्वीराज कपूर थे, 1951 की अमर फिल्म दाग जिसमें दिलीप कुमार थे, परछाई, श्री 420, श्रीमान एंड श्रीमती 1955, श्री 420 में राज कपूर के साथ उन्होंने काम किया था। उसमें एक दयालु महिला का रोल किया था। 1957 9-2-11, परवरिश 1958, 1959 अनाड़ी सुजाता, फिल्म अनाड़ी के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1960 की फिल्म झुमरू, जिस देश में गंगा बहती है, आंचल, 1961 में जंगली, हम दोनों, संपूर्ण रामायण और 1962 की सुपरहिट फिल्म प्रोफेसर जो कि शम्मी कपूर के साथ उसमें एक आंटी का रोल किया गया था। दोस्तों, उसके बाद आई उनकी बनारसी ठग, ब्लफ मास्टर, सेहरा, यस्ती, घर बसा के देखो, गृहस्थी, घर बसा के देखो, शराबी, कोहरा, फूल और पत्थर, 1966 की सुपरहिट फिल्म लव इन टोक्यो, खानदान जो कि सुनील दत्त की फिल्म थी, 1967 में बूंद जो बन गई मोती, जितेंद्र की नूरजहां, 1968 आंखें, नीलकमल, आबरू, तीन बहुरानियाँ, 1969 में आई फिल्म मेरी भाभी, 1970 में फिल्म आनंद, पुष्पांजलि, गोपी जिसमें दिलीप कुमार साहब थे और दर्पण, 1971 की फिल्म ज्वाला, 1972 की गांव हमारा शहर तुम्हारा, बॉम्बे टू गोवा, 1974 की फिल्म हमराही, नया दिन नई रात जिसमें संजीव कुमार जी थे, दूसरी सीता, खेल खेल में, और 1976 में आई आज का ये घर, तपस्या, 1977 में जय विजय, प्रायश्चित, आईना, 1979 में आई फिल्म मंजिल, 1980 में याराना, काली घटा, फिर वही रात, 100 दिन सास के, नसीब, अपना बना लो, 1982 की फिल्म, 1983 में एक दिन बहू का, 1986 प्यार के दो पल, घर संसार, 1987 वतन के रखवाले, उत्तर दक्षिण, 1988 में जलजला, प्यासी आत्मा, और 1989 में बहुरानी, 92 में मुस्कुराहट, और 1997 में फिल्म भाई शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो आपको मिलते रहें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के जीवन के बारे में। धन्यवाद।